हेलो साथियों, अपने परिवार एसएस मैथ क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए ध्यान से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे का प्रोसेस समझते हैं। कल हम लोग औसत में कुछ मुख्यतः बातें समझे थे कि औसत है क्या, सदस्य आपका बता दिया गया था औसत के विषय में, और कुछ बातें जोड़ना और घटाना, प्राकृतिक संख्याओं का, सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, इनका औसत निकालना आपको विधिवत बता दिया गया है। चलिए इस पे हम लोग चर्चा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कि क्या बात है। देखिए, सदस्य आए जाए से पहले आपको क्या सीखना है, जो कल आप बात सीखे थे जरा उनकी चर्चा बढ़ा दो। हाँ बोलिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने बताया था कि अगर आपका, देखिए औसत होता क्या है पहले ये बताइए आप लोग, सब लोग बोलिए जी। औसत मतलब दिए गए आंकड़ों का योग। अगर आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या से भाग करेंगे, ठीक ना, आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, औसत। हमने इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको क्या लिखाया था जरा बताइए तो। इसमें इंपॉर्टेंट बात सबसे अच्छी थी कि औसत को आप लोग किससे दर्शाते हो जी, ए से, और योगफल को किससे, टी से, और संख्या को किससे, एन से। अर्थात लिख सकते हो n गुणे ए बराबर कितने का, टी का। यही आप एक ही फार्मूला याद रखो, पूरे औसत का निपटारा हो जाएगा। इसमें क्या समझना है, n का मतलब बोलिए संख्या, n का मतलब बताइए संख्या, n का मतलब क्या है जी, संख्या, और a का मतलब क्या है जी, औसत, a का मतलब जी औसत, t का मतलब योग, t का मतलब योग। इतनी बातें सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि जो भी आंकड़ा दिया जाएगा, अगर उन सबको हम लोग जोड़ लेंगे और उनके पदों की संख्या से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, औसत। ये समझे हैं। अब देखिए कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। हमने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कुछ इस प्रकार, जैसे अगर किसी संख्या का एवरेज मान लेते हैं, सपोज दैट 15 है, कितना है जी, 15 है। अगर हमने बताया था कि औसत के बराबर संख्याएं जोड़ी अथवा घटाई जाए, औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कहने का मतलब मेरा यह है, हम कहें कि 50 छात्रों का औसत 500 है, बात समझ में आया कि नहीं। 50 छात्रों का औसत 500 है, यदि 500 को 5 बार और लिख दिया जाए तो बताइए नया औसत क्या हो जाएगा, कितना होगा, 500। बात समझ में आया कि नहीं। मतलब औसत के बराबर अगर संख्या जोड़ी अथवा घटाई जाए तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर औसत से ज्यादा जुड़ब, बतावा, औसत से अगर अधिक जुड़ब तो का हुए, बोलाओ का हुए, एकर मतलब तब औसत का हो जाई, बढ़ जाई। बात बुझाई कि नहीं। अगर औसत से कम जोड़ीबा तब का हो, एकर मतलब औसत का हो जाई, घट जाई। बात सीधी सीधी बात है, क्लियर है, आप समझ रहे हैं। अगर तोहरे परिवार के पूरा इनकम सबकर 15-15 रुपया बा, ठीक है, अगर एक जने 2 रुपया वाला आई है तो इनकम सबकर घटिए कि ना घटिए, सीधी बात। अगर आपके परिवार की इनकम मान लेते हैं 15-15 रुपया है, ठीक ना, और एक जने नौकरी पाई गए, मतलब कमाए लगे 100 रुपया, तोरे परिवार पूरा इनकम बढ़िए कि ना बढ़िए, सीधी बात। बात समझना है ना। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात आप लोगों ने सीखा था कि औसत के बराबर संख्या जोड़ने अथवा घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन औसत से अगर कम हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, घटेगा पूरा औसत। अगर औसत से ज्यादा जोड़ेंगे तो क्या होगा, औसत बढ़ेगा। बात क्लियर है ना, आगे बढ़े। अब यहाँ पे 3 बातें और आपको लिखाई गई थी, बताइए तीनों बातें क्या क्या थी। एक बात आपको लिए प्राकृतिक के लिए लिखाया गया था, बताइए जल्दी से। प्राकृतिक संख्याओं का औसत के लिए फार्मूला क्या था, बोलो जी, n, बोलो n+1, बोलो अपान 2 होगा कि n होगा, बोलो जी। क्या n यहां पे रहेगा, बोलो n नहीं रहेगा, तब काहे कह रहे हो, इसका मतलब n+1 कितना रहेगा, 2, सिर्फ इतना रहेगा प्राकृतिक संख्या के लिए। और सम के लिए हमने क्या लिखाया था, बताइए जी। सम के लिए लिखाया था n+1। विषम के लिए बताइए क्या लिखाया था जी, विषम के लिए सिर्फ लिखाया था क्या, n। और हमने क्या लिखाया था जी, सर्वांतर अगर समान हो, किसकी बात करें जी, सर्वांतर, अगर सर्वांतर समान हो तब औसत के लिए हमने क्या मुख्यतः बातें बताई थी, बताइए जरा तो।
तब औसत के लिए आपको बताया गया था कि प्रथम पद में अंतिम पद के जोड़ के अद्दू से भाग लगाई दी है तो का निकल जाई हो, औसत निकल जाई। बात क्लियर कि ना क्लियर? बोलो जी। जब सर्वांतर समान रहेगा तो औसत निकालने के लिए क्या करना है, प्रथम पद अंतिम पद जोड़ के दो से भागा लगा दे तो का निकल जाई, औसत निकल जाई। यहां तक बात क्लियर हो गई थी। और हमने कुछ बातें बताई थी, उसकी भी चर्चा आज यहीं पे निपटारा कर देते हैं। सुनिए, हमने बातें इस बताई थी कि अगर प्रत्येक संख्या में कुछ संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए, जैसे हम कह दें, सुनिए, कह दे कि 6 संख्याओं का औसत मान लेते हैं 25 है। कितना है जी? 25। अगर कह दे कि प्रत्येक संख्या में अगर हम 6 जोड़ दें तो बताइए नया औसत क्या होगा? तो बताइए बना देंगे कि नहीं बना लेंगे? बोलिए जी, कितना हो जाएगा? एक मतलब 25 नहीं रहेगा जी। अगर प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ रहे हैं या 6 घटा रहे हैं या गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं तो वही प्रोसेस औसत के साथ हो जाएगा। इसका मतलब जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? बोलो 6 31, अर्थात नया औसत क्या होगा? 31। बात समझ में आ गई नहीं? ये तो बताए हैं, लिखाए हैं। अगर कह दे कि 7 संख्याओं का औसत 25 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए तो बताइए नया औसत क्या होगा? इसका मतलब इसमें गुणा हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा? 25। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये सब रट्टा करके आए हो, आगे बढ़े। आज हम लोगों को क्या सीखना है? सदस्य आवे और जाए। फिर बोला क्या सीखे एक बार? सदस्य आवे और जाए, ठीक ना? चाहे आवे चाहे जाए, हमसे कुछ ना मतलब ना। बोला अब यहां पे समझना है क्या? सुनिए ध्यान से, जैसे फोकस बात पर करिए। देखिए, हम कहें कि हमारे 5 छात्रों का औसत भार मान लेते हैं सपोज दैट 20 है। बात समझ में आ रही है? कितने जी? बोलो 5 छात्रों का औसत भार कितना है जी? बोलो 20 है। अगर सपोज दैट हम कहें, क्या कहें? सुनिएगा, अगर हम कहें इनमें से एक सदस्य चला गया, मान लग 30 किलो वाला, और ओकरे स्थान पे एक सदस्य आएगा 10 किलो वाला, तो बतावा औसत बढ़े कि घटे? औसत बढ़े कि घटे छोटू? घटे। कैसे पता चला? एकर मतलब 30 किलो वाला चला गया, ज्यादा वजन वाला चला गया, कम वजन वाला आएगी तो एकर मतलब का होए? घटे। भाई बता रहे ना, एकर मतलब घटे तो कितना घटे ई बतावा। एकर मतलब भैया इन्हन लोग में डिफरेंस कितना? 20 किलो। एकर मतलब 20 किलो घट गई, कितना घट गई? अब 20 किलो घट गई कई जने में? 5 जने में। तो 5 से भाग कर दे भैया, तो कितना हुई है? 5 और 20। एकर मतलब औसत में कितने कमी हुई है? 4। तो एकर मतलब 20 औसत रहा, अब कितना औसत हुई है? हो 16। बात समझ में आएगी ना? है बोलो जी, समझ में आएगी नहीं? क्लियर ना? अगर जैसे हम कह दे कि 5 छात्र रहे, उनका औसत वजन मान ला कितना रहा? 20। अगर एक छात्र मान ले कि 20 किलो वाला चला गया, ओकरे स्थान पे एक छात्र मान ले 40 किलो वाला आ गया, तो बतावा औसत वजन में का हुए? वृद्धि हुए। कितने वृद्धि हुए? अब इन दोनों के डिफरेंस निकालेंगे, कितने वृद्धि? 20। 20 का एवरेज निकालेंगे तो किससे भाग करेंगे? संख्या से, 5 से। 5 चौका 20, एकर मतलब 4 की वृद्धि हुई है। अब नया औसत कितना हुई है? वो 24। बात समझ में आई कि नहीं? एकर मतलब सदस्य में कुछ बहुत विशेष बात नहीं है, सिर्फ सदस्य में फोकस करना है कि जो जा रहा है उसकी उम्र औसत से जो है कम है कि ज्यादा, और जो आ रहा है उसकी उम्र औसत से कम है कि ज्यादा। बात ये इतना फोकस कर दिए ना, चुटकियों में बने, चुटकियों में। बात क्लियर कि ना क्लियर? जैसे अब क्वेश्चन की दुनिया में आओ। पहला क्वेश्चन देखा, क्या कहा था? ध्यान से पढ़ा और बनाओ, जल्दी से पढ़ा अच्छे से और उसके बाद बनावा। का कहा था, का ना कहा था, ये के तो का समझे के बाप, ठीक ना? चला बनावा। कहा था कि किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 किग्रा है। यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो औसत वजन 2 किलो कम हो जाता है। कम हो गया ना? हो एक मतलब ज्यादा वाला में चला गया। बोलो कौन हो गया? तो कौन ज्यादा वाला में चला गया? तो बताओ भैया, कहे ना का कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन कितना किग्रा था? तो देखिए, इसका 2 मेथड हम आपको बताते हैं, दोनों मेथड को आप अच्छे से समझिएगा। पहला तो फार्मूला आप यही याद रखिएगा, n गुणे a बराबर कितने का? t का। तो नंबर कितने हैं जी? 14। औसत वजन कितना है जी? 20। गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा जी? 14 दूनी 28, 280।
क्लियर कि नहीं क्लियर? अब बताइए, इधर देखो, इधर ध्यान से देखो हमारी तरफ, अभी लिखने की कोशिश कम करो, समझने की ज्यादा। इधर देखो 14 छात्र रहे, एक जने चला गए तो कई जने बचे हो 13, तो कहा था औसत वजन में कई किलो कमी भा दुई, तो पहले 20 रहा, अब कितना हुई है 18, ये होए, बोलो जी, बोलो हो। अब बताओ एक गुणा कैदा 18 तियाई 54 और 18 एक 18 5 कितना हो गए 23, एक मतलब यहाँ पे 23 लिखेंगे। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, बताइए कितना आएगा, 8 में से घटाएंगे 6 और यहाँ पे 7 में से कितना हो जाएगा 4, अर्थात जाने वाले की उम्र कितनी थी जी 46। बात समझ में आएगा नहीं? अब देखो ये तो आपका एक मेथड था जो हमने आपको उचित समझाना। अब देखिए यहाँ पे दूसरा तरीका, क्या खूबसूरत शब्दों से नवाजते हैं हम लोग, इस पे फोकस करिए। सवाल बनाए जी, बोलिए ना, लिख लिए ना। इधर देखो, अब तो का फोकस का करे के बाद औसत वजन में 2 किलो घटिए, एक मतलब ज्यादा वाला चला गए, औसत से ज्यादा हो तब घटे है, और एक मतलब 2 किलो घटे है, तो पहले 14 जने रहे भैया, एक बोला हो 14 जने रहे, तो एक मतलब 2 किलो सबके घटा, तो 14 दूनी कितना घट गए 28 घट गए, हे भैया 28 घट गए, और औसतवा जब रहा वो तो रहा क्या रहे, औसतवा कितना रहा हो, बोला हो। लेकिन बतिया समझा, सुना सुना, जवन अपना जात तो वो तो निकरिए कि ना निकरिए, कहे न ई घटा कब इनके जरिए क्यों आए है, क्यों ना आए ना, तो बचन कितना जने 14 की 13 जने बचन, एक मतलब 13 जने बचन, तो 13 में 2 से गुणा करा, 13 दूनी कितना हो भैया 26, अब पहले का औसतवा कितना रहा 20, अगर दोनों जोड़ दे कितना होगी भैया 46, आंसरवा का होगी 46। बात समझ में आएगी ना? एक बार और समझाए जी, एक बार और समझा, सुना सुना सुना, ध्यान समझा। 14 जने रहन, औसत वजन कितना रहा 20 किलो, राग ना रहा 20 किलो रहा भैया, एक जने निकल गए, अब बचा कितना जने, अब कहा था 13 जने कहा था नहीं भैया हमने तो 2 किलो घट गए, एक मतलब का हो सब जने 2 किलो घट गए अगर, एक मतलब 13 जने रहे तो 2 किलो घटे, तो 13 दूनी कितना घटे, एक मतलब 26 किलो और लेके बाबू कि नहीं न हो, एक मतलब 26 किलो और ले गया, और 20 किलो औसतवा वाला अपन ले गिरा है, क्या कि औसत के बराबर अगर निकले तो कहूं में न कम हो तो न ज्यादा हो। बात समझ में? औसत के बराबर अगर निकले तो न कम हो तो न ज्यादा हो, लेकिन बेचारे के कम हो गए, कई किलो कम भर 13 गुणा कहते 13 दूनी 26 किलो कम भटे का मतलब कई किलो क्या हो 46 किलो की। बात समझ में आएगी ना? एकदम अच्छे से प्रिंट करा, डाउनलोड करा, आगे बढ़ चला। हाय बढ़ गया थी का करबो भैया, बोला हो तबो तो घटे बढ़े या औसतवा बढ़े या घटे तबो तो घटेबा बढ़ेबा, अरे तब है आगे क्वेश्चन मिलत ना। इसी क्वेश्चन देखा एक आगे जस्ट वही क्वेश्चन वही बात का ही बताई, चला लिखा लगावा जस्ट वही क्वेश्चन वही बात देखा, एमे बढ़ा बा कि घटा बा तो का हो पे बताई, देखा बढ़ा तक ना हो लगावा। शामिल करने के लिए बोल रहा है तो बढ़ जा रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बनाइए। पहले तो आप पहला मेथड लगा दिया करिए, पहला मेथड से सबका आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो पिटबो करेंगे। पहला मेथड क्या है जी, n गुणे a बराबर t का, ये तो सब लोग लिख लिएंगे ना। n का मान कितना जी बोलो 35, और a का मान जी कितना 15, गुणा करो कितना हो जाएगा बोलो कितना 15 पचे 75 के 5 हसीलवा 7 के 15 तिया 45, 45 5 50, 50 और 2 52। ठीक है, क्लियर ना जी? अब फिर क्या कह रहा है, कह रहा है जब शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाती है, एक जने भैया 35 जने रहे, जब हिम अध्यापक आएंगे तो मतलब कई जने हुई 36। बोला कहने का औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है, पहले 15 रहा अब 1 से बढ़िया कितना हो 16 होए कि ना होए। अब बतावा एक गुणा की कितना भा 576, ये हुई है बोला हो। एक मतलब बताओ भैया, हे देखा 35 जने रहे तो 525 रुपया रहा, और अध्यापक मिला 36 जने हो गए तो के रुपया हो गए
एक मतलब अध्यापक के बताओ भैया के रुपये लेके आए ना, तो घटा ले बकना है 1 घटा ले कितना हो 5। एक मतलब अध्यापक के रुपये लेके आए हो 51 रुपया। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो जी। तो आंसर कौन सा सही होगा? कहां पे है 51, आंसर आपका डी वाला राइट होगा। क्लियर करें? क्लियर। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं अपने ट्रिक के माध्यम से, देखते हैं कि क्या माजरा है क्या नहीं। इधर देखो, ध्यान से समझो। इधर देखा, औसत वजन कितना रहा? 15 किलो। बोला हो कितना रहा? 15 किलो। अब कहे ना भैया 35 जने रहे, लेकिन एक जने कूद के आ गए, ओकरे बाद वजन में 1 किग्रा बढ़ गए ना, तो 35 जने रहे तो उन आए न तो उन्हों बढ़ा हुए, तभी सबके बढ़ा ना। तो 35 भैया उन आयन तो हो गए कितना? 36। 36 जने में 1 के गुणा कर देवे 36 एक नम कितना? 36। एक मतलब बढ़ा कितना? 36 किलो। अगर भैया 15 किलो आ रहा हो तो कुछ न प्रभाव पड़ा हो, 36 किलो बढ़ा, 3 36 से जोड़ दो भैया, 6 5 3 1 4 1 हसीलवा, आंसर हुआ कितना? 51। एकदम समझ में आई कि नहीं? एकदम गर्दा हो कि नहीं? बोला ना हो छोटू, आगे बढ़ी चल। एक ही बना मत नहीं था, जल्दी करिए जल्दी, थोड़ा फास्ट स्पीड बनाइए, क्योंकि परीक्षा 2 ही महीने में टकराने वाला है आपके समक्ष, ठीक ना? तो स्पीड बनाएंगे तभी वहां पे हो पाएगा काम, और रिजल्ट लेना है किसी भी कीमत पे। बहुत बढ़िया, शाबाश शेर। कितना आएगा? समझ में आ गया ना? देखा, 1 किलो रहन 15 किलो, 30 जने रहन भैया, कैन अध्यापक आए गए भैया, तो 30 एक कितना जने हो गए? 31। अब 31 जने में 1 1 किलो बढ़े, तो एक मतलब कई किलो बढ़े? 31 जोड़ देवा कितना हो गया? 46। एक मतलब बढ़ा कितना हो? 46। बताओ क्वेश्चन समय लागे इनमें? उड़िए कि ना उड़िए? बोला हो आगे बढ़ी, जलवा बिखेर दा आगे चला के लगावा। जल्दी करा। कहन है एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य 14 वर्ष है, ठीक ना? उनके दादा दादी की आयु 71 और 67 वर्ष है। बच्चे और दादा दादी की आयु माध्य ज्ञात कीजिए। बनाइए जल्दी से। तो बन जाएगा। पहले हमने आपको बताया एक ही बात, आप लोग कहे नहीं, जो अभी नया आया है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है जी। इधर देखो ध्यान से, आपको एक ही बात लिखना है। अभी आप ट्रिक के पीछे मत पड़िए। an गुणे a बराबर कितना लिखना है? t। आंख मूंद के ये लिख देवा करा, ठीक ना? और ओकरे बाद देखा का था 9 बच्चा रहन भैया, तो 9 ये संख्या होगी। औसत कितना रहा? 14। 14 गुणा कर दिए 14 ना भैया 126, तुरंत यही लिख दे, कोनो दिक्कत? अब कह भैया हे दिखाया लखा, कहने की दादा और दादी 2 जने आए, तो भैया 2 जने 9 जने रहे, तो 2 जने पढ़िए, दादा दादी के जने हो 11, ये ना? बोलो जी। तो कहन है कि दादा दादी की आयु का माध्य ज्ञात कीजिए, बच्चे और दादा दादी दोनों जने के सब करना। तो एक मतलब 11 जने टोटल हो गए ना, तो इनकर का पूछे ना माध्य औसत, तो औसत मान ले इनकर का होइए x बराबर भैया। अब टोटल बताओ कितना होए? हाँ, टोटल इतना जने 126 वर्ष कुल लड़कियां रह मिलाई के, और यही में दादा के जोड़ दा कुल कितना होइए? वो दादा 71 और दादी 67, तो बतावा टोटल कितना हो गया? ये लिखा है कि नहीं लिखा है? दोनों जोड़ा कुल लिखा कितना लिखा है? जोड़ा जल्दी से। 7 1 8 8 6 8 6 14, और ओकरे बाद 6, और ओकरे बाद 7 6 13 13 2 13 2 15 15 1 16, और ओकरे बाद भैया कितना हो गया? 1 2 264, ये है बोला हो। अब 264 में बताओ कैसे भाग दे? 11 से। काहे से कि तो हम लोग ये दिखाते ही बा कि 11x बराबर कितने को? 264 के। तो बतावा x बराबर कितने को? 11 से भाग करा, 11 दूनी 22, 11 चौक 44। एक मतलब अब औसत कितना हो गया?
24 वर्ष। तो आंसर कौन सा सही होगा, बोलो। समझ में आई कि नहीं यार? देखा अब एक ट्रिक कैसे लगाई परीक्षा में वो बताई कराई दी। हाँ, एक ई तो ई जोड़ मेथड बना, ये पूरे क्वेश्चन मार्क बनाना है, चाहे औसत कितना बड़ा क्वेश्चन हो। ई मेथड, एक ही मेथड पूरा क्वेश्चन पूरा हल कर डालेगा, कैसे क्वेश्चन हो। बात समझ में है? ये तो आपको आना ही चाहिए, ये तो विधिवत पढ़ा दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब देखो ट्रिक आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, इस बात को सोचिए। परीक्षा के दौरान 9 जने रहन, औसत कितना रहा हो, 14। बात क्लियर रहो। एकर मतलब कि दादा दादी की उम्रवा कितना बा हो, 71 और कितना। अब देखा ध्यान से सुना, अगर 71 और 67 अगर जोड़ दे कितना हो, 138। 138 के आयु वाला जाए तो अब बताओ उनमें वृद्धि करे कि कमी करे, कैसे पता चला? वृद्धि करे ना, औसत से ज्यादा ना जाता, बोला हो। अगर सपोज दैट इनके अगर हम 2 जने हैं तो 2 से भाग के इनका औसत निकाल दे तो इनका औसत कितना होगा, ये ना, बोला। एकर मतलब अब यहां पे ध्यान से आपको देखना है क्या चीज कि औसत में बताइए वृद्धि होगा कि कमी होगा कि क्या होगा। अब यहां पे फोकस करिए इसको। इसका मतलब है क्या हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे कि 11 से डिवाइड करेंगे? बोला हो, 9 से डिवाइड नहीं होगा ना, 11 से डिवाइड होगा, मतलब किसी से नहीं कटेगा, कहानी खत्म। बोलो जी, बोलो, कहानी खत्म। अरे ऐसे कैसे कहानी खत्म? इधर देखो, दादा है 71 के, दादी है 67 के, दोनों जने के जोड़ दे कितना हो गया, 7 6 13, 138। एकर मतलब कि उनके लोग के आयु में 138 वर्ष के का हुए वृद्धि ना, बोला हो। अगर 2 जने 14 के जाते, 14 के जाते तो कौनो दिक्कत ना रहा। तो एकर मतलब कि दादा दादी अगर हमार 14 करावतन, 28 करावतन तो कौनो दिक्कत ना। एकर मतलब 28 घटाई दे का, एकर मतलब दादा दादी कितना इतना लेके जाते हैं, बोला हो, कितना इतना लेके जाते हैं, 110 इतना लेके जाते। 110 बतावा किम में बढ़े, टोटल 9 वो लड़कों में बढ़े और भैया किम में बढ़े हो, बोलबा 9 वो लड़कों में और दादा दादी में, तो 9 2 कितना हो गया, 11 में अगर 110 बढ़े भैया डिवाइड कर देकर मतलब टोटल में कितना बढ़े, बोला हो। अगर टोटल में 10 बढ़े, पहले 14 रहा तब 10 जोड़ दे कितना हो गया हो, बोला। समझ में आया कि नहीं? ना समझ में आए फिर से समझा, जब तक ना समझ में आए फिर समझा, एकदम खाली गेम बनवा। देखा कैसे, सुना। अगर औसत वजन 14 किलो बा, अगर हमार दादा 14 किलो के रहते और हमार दादियों 14 किलो के रहती तो बतावा औसत में कौनो फर्क पड़त ना पड़त। एकर मतलब कि दादा दादी अगर 14 28 किलो दोनों जने जोड़ के रहती तो कौनो फर्क ना पड़त ना। लेकिन दादा दादी जोड़ के कितने खान, 71 प्लस 67 बराबर कितने, 138 खान। एकर मतलब इन्होंने लोग 28 किलो फर्जी, 28 किलो रहते तो कोनो फर्क ना पड़त। एकर मतलब इनमें 28 किलो फर्जी रखना है, बोला हो। एकर मतलब 28 किलो जो फर्जी बा ओके घटाए दे तो बताओ भैया 110, यही 110 जाए बढ़ाए कि ना बढ़ाए। अब कई जने पढ़ाए, 9 जने उन्होंने लोग, 2 जने दादा दादी, तेकर मतलब 11 जने पढ़ाए, 11 भाग करना, तेकर मतलब टोटल वृद्धि कितने को, 10 के। अब 10 बढ़िए, बताओ भैया पहले कितना रहा, अब 10 बढ़िए कितना हो गया है, 24। अब बात समझ में आई कि नहीं, बोलो जी। ये तो सही है, लेकिन क्या जरूरी है दादा दादी को छोड़ना है? नहीं, औसत वही है जो दे रहे वही मन बना, जो औसत रहेगा वही मान लेंगे ना। अगर दादा दादी 14 रहा होते तो हमारे बढ़त होता ना, हम कह दी भैया देखा सुना, हमारे घर के सब कमाते हैं 14 रुपया, एक जने और आए 14 रुपये कमाए तो मैं शामिल हो गए तो बढ़वे नहीं करे। एक जने और आए 14 रुपये कमाए के मतलब शामिल हो गए तो बढ़वे नहीं करे। लेकिन क्यों 15 आए कमाए के तब ना बढ़े, तो ये बात आपको फिक्स करना है। औसत एकदम सरल चीज है, खाली उसकी भावनाओं को समझिए, बस कहानी खत्म। चलिए वही बात तो समझना है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़िए, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं।
ये क्वेश्चन बहुत धांसू है, एनटीपीसी में पूछा गया है, जल्दी से उड़ा दीजिए। सब क्वेश्चन एकदम परफेक्ट रूप से परीक्षा में आपके पूछे हुए हैं, जल्दी जल्दी उड़ाइए, समय नहीं लगना चाहिए। उड़ावा, कितना उत्तर आए? कह रहा है वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत 15.5 वर्ष है। कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है। 5 वर्ष के बाद छात्र और अध्यापक की औसत आयु कितनी होगी? अब सोचो, इधर देखो, तुम लोग पहले सोचो, तुम लोगों का दिमाग डेवलप करें। सुनो, देखो ध्यान से, पहले इसमें फोकस क्या बात करना है। कह रहा है कि वर्तमान में कक्षा 10, यहां तक तो फर्जी हो, 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। देखा ध्यान से, 20 जने के औसत आयु कितना बा? 15.5 बात ना। कहने कि कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है। 5 वर्ष बाद, ये बात इंपॉर्टेंट बोल रही है। एकर मतलब भैया जवन मैटर चलत रहा वो तो बात सही की बात रहा, लेकिन कह गई 5 वर्ष बाद, एकर मतलब 5 वर्ष तो लोग बीठ बढ़ी लड़के, अध्यापकों बीठ 5 बढ़ गई है। अगर 20 जने हैं, सब जने 55 साल बढ़ी है, एक मतलब बताओ कई साल पूरा टोटल लोग बढ़ गया हो? 20 पंचे 100 लोग बढ़िए कि ना बढ़िए? बोलो जी, ना सुन में पहले तो लोग यन नॉलेज देख, तब करे बाद ही दिमाग से कौन लगाई? यन गुड़े ए बराबर के का, ठीक है। यन कितना? 20, एवरेज कितना? 15.5, गुड़ा का कितना हो? 310। ये बात तो लोग अच्छे से लिख ले। अब भैया एक अध्यापक का कैला शामिल, अब भैया एक अध्यापक शामिल कैले 21 जने हो गए। कैन औसत वजन का होए, लेकिन कब? 5 वर्ष के बाद। ये लो, अब देखा यार, ये बात इंपॉर्टेंट हो, ये समझा। इन 47 साल के रहे तो बताओ 5 साल बाद इन कई साल को मतलब 5 साल बढ़िए कितना हो? यही हो बोला 52 साल को यही। एक मतलब अध्यापक 52 साल को ये। और यार देखा 20 लड़कियां रहे, सब जने 55 साल बढ़ी, कई साल बढ़ी? 100 साल इन्हें लोग बढ़िए कि नहीं? देकर मतलब कि 100 साल इन्हें लोग बढ़िए तो कितना टोटल बढ़ी हो? 152। एक मतलब जो पहले योग रहा हुए वो योग में कितना साल और बढ़िया है? 152 बढ़िया है। तो बतावा अगर इनमें 152 और जोड़ दे तो टोटल कितना होगा? 2 और 5 1 6 और उसके बाद 4, ये होगा ना। अब बतावा x की मान निकालिए, बोलो। अब x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलो जी, x बराबर हो जाएगा 21 से भाग करा, 21 दूनी कितना होगा? 21 दूनी 42 और बचा कितना? 4, 21 दूनी 42। अब बताओ औसत वजन कितना होगी? 22। कहां आंसर हुआ हो? आंसर हुआ आपके बी हुआ। समझ में आया कि नहीं? अब देखा दूसरा तरीका, इतना तो लोग लफड़ा काहे पालक, ध्यान समझता ना है, एक बतिए और छोट सोच सकते हैं, तू लोग सोचता ना, ठीक ना? ओके, सोचे की कोशिश करा। देखिए शब्द को जब आप पकड़ लेंगे ना तो क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा, जैसे हम पकड़ रहे हैं। देखिए पकड़ा रहे हैं आपको, ध्यान समझिए। इधर देखो, 20 जने रहे, सब जने 5-5 साल बढ़ी, देकर मतलब 100 साल बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? बोलो जी। अब कहा था अध्यापक 47 साल रहे, देकर मतलब इन्हों अगर 5 साल बढ़ी हुई है तो 47 में भैया बढ़ी है तो कितना हुई है? बोला 52 साल। अगर टोटल बढ़ेंगे तो मतलब टोटल बढ़त कितना है? 152 साल बढ़ा था कितना है? बोला हो 152 साल बढ़त है, लेकिन औसतवा कितना रहा? 15 कितना हो? बोला हो 15.5 रहा। तो अब ध्यान से समझा यार, देखा 152 साल इन लोग टोटल बढ़त है भैया, तो कितना जने बढ़त है 152 साल? बोला 21 लोग बढ़त है। हाँ 21 जने बढ़त है,
लेकिन 21 जने में इनका लोग के औसतवा 15.5 रहबे करा, लेकिन 55 साल खाली बढ़ाए लिस्टरा ने। अब सुना ध्यान से यार, देखा कहन का कि 20 जने हैं, इनका औसतवा वजनवा 15.5 बा। अगर गुणवा कह दिए कितना होगा, दशमलव कहानी खत्म, 5 दूनी 10, 15 दूनी 30, 31, 310। एक मतलब पहले 310 रहा, अब बढ़े हमने कितना 152 हिम जोड़ दे भैया, कितना होगा 462। अब 462 सबकर मिला के योग होगी कि नहीं। अब सबकर अगर योग हो गया तो उनके संख्या से भाग दे पे क्या निकले औसत। तो बताओ उनके लोग की संख्या 20 जने रहे, एक अध्यापक आई कितना 21, 21 से भाग करा 21 दूनी 42, बचा 4, 21 दूनी 42। एक मतलब औसत वजन कितना होगा जी बोलो 22 वर्ष। तो लिखने की आपको आवश्यकता थोड़ी कम होगी, बस बात ये है, मैटर ये समझाना है, पकड़ना जरूरी। बात समझ में है जी। चलिए आगे बढ़े। तो उन लोग के लिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे बेस्ट है, अभी आपके पास कम समय है, n गुणे a बराबर t गुणा कर ले, सही का दिखना है, उससे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़िए, चाहे जो क्वेश्चन कहिएगा पहले उसी से बताएंगे, उसके बाद ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना, सही रहेगा। चलिए बनाइए, देख लीजिए कितनी बार ये पूछा गया है। RRB सिकंदराबाद, ASM और जम्मू तवी, भुवनेश्वर, गोरखपुर, एकदम एक तरह से पूछेगा, गर्दा मचाए थे। बन जाएगा जी। चलिए पहले तो हमने आपको बताया क्या जी, तुम लोग एक ही चीज लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले बेस्ट आपको चीज यही है कि लिख दोगे क्या, n गुणे a बराबर क्या जी t, यही ना, इतना लिखने सबको आना चाहिए। इधर देखो कह रहा है कि एक कक्षा के 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा बोलो जी 15 एकन्नम 15 एकन्नम 15 1 16, 165 होगा कि नहीं होगा। अब फिर क्या कह रहा है, इस बात पे फोकस करो, क्या कह रहा है पढ़ो। कह रहा है कि यदि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाए तो अब उनकी औसत आयु होगी 9 वर्ष के, कई वर्ष की भैया 9, हर लड़का 9 साल के हैं और 5 लड़का लेकर आए, 9 साल के एक लड़का 5 लड़का लेकर आए तो 9 बचे। एक मतलब भैया 5 लड़का लेकर आवत है तो अब कुल के लड़का हो यही है 20, औसत पूछे न है तो बतावा कुल के साल बढ़िया है, और में 45 जोड़ दे भैया 0 1 और 2, ये होए बोलो जी, यही ना होगा। अब इसको डिवाइड करिए, 0 से 0 खत्म, x बराबर कितना हो जाएगा 21 बटे कितने का 2, डिवाइड करिए 10 दहा में 20, एक मतलब कितना 5, अर्थात अब उनका औसत कितना होगा 10.5। आंसर कौन सा सही होगा बोलो, सी वाला। देखो समझ में आया कि नहीं आया बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं समझ में आया फिर से समझो। इधर देखा पहले एक दिन एक समझाओ, फिर से रुका रहा, फिर समझा, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आगे बढ़िए। n गुणे a बराबर t, पहले कितना लड़का रहन 15 रहन, औसत कितना रहा 11, गुणा एकर कह दिए होबत, लिखे होबत 165, ऐसे लिखे रखना है ना। अब यार देखा कहना है कि 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाते हैं। अब 15 लड़कियां रहें, अगर 5 लड़कियां और आई हैं तो बताओ 5 लड़कियां और रहे कितने लड़कियां हुई हैं 20। आप पूछे थे का कहन कि अब उनका औसत आयु क्या होगा, तो ए औसत होता है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे x, नहीं पता है। अब के बराबर किसके होगा, सुनिए ध्यान से, अब ध्यान सुनिए, अब ये बराबर देखिए 5 लड़कियां जवन जुड़े हैं उनकर आयु कितना रहा 9 साल ना। अब सोचा 5 लड़कियां 9 साल वाले जुड़ी, 1 2 3 4 5 लड़कियां 9 साल वाला जुड़ी, तो एक मतलब औसत योग में कितना वृद्धि हो गया है 9 के 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौक 36 9 बचे। एक मतलब इनके आयु की योग में 45 और बढ़ जाएगा, एक मतलब जब 45 ठिन में बढ़ाए देवे तो अब कितना हो यही है हो जोड़ा तनी 200 कितना हो यही 210 हो यही ना है 210 हो यही ना।
अब देखा एक जीरो हुआ से एक जीरो हुआ का हुई है कट, तेकर मतलब x बराबर कितना हुई है 21 बटे कितने का 2, 21 में 2 से भाग करिए, 2 एक नाम 2 बचेगा 10, भाग नहीं जाएगा दशमलव, जीरो बढ़ के दशमलव लगेगा और 2 बचे 10 ऐसे। अरे 21 के आधा कितना होता 10.5 है ना, तो समझ लगा भाग देते हैं। आगे बढ़ी समझ में आई के बढ़िया से नोट कर लिया, फिर आगे बढ़ा। क्लियर है ना? हो बोला एकदम क्लियर। आगे बढ़ते रहिए एकदम जोश के साथ पढ़िए। आपका किसी न किसी इसी में आरपीएफ एएसआई या आरपीएफ कांस्टेबल या एएलपी या किसी न किसी में एक में होना चाहिए, किसी भी कीमत पे। वैकेंसी आई है तो इसमें रिजल्ट लेके हट दो, कहानी खत्म कर दो। चलिए आगे बढ़े, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन लगाइए। कह रहा है कि आरआरबी महेंद्र घाटू में पूछा है, इलाहाबाद में पूछा है, अजमेर और अहमदाबाद में पूछा है। जल्दी उड़ाइए कहां कौन सा क्वेश्चन होगा, इसका क्या आंसर होगा। अब सोचो, इधर देखो ध्यान से। हमने आपको एक ही तरीका बताया कि एक शब्द आप लिखना अच्छे से जान जाइए। क्या लिखना है बोलो जी, n गुणे a बराबर कितने का t का, इतना लिख दिया होगा सब जने। अब पढ़ा क्वेश्चन, औसत वाले में पढ़ा क्वेश्चन। कहा था कि 30 लड़कों की एक कक्षा का औसत भार 200 ग्राम घट जाता है जब 25 किलो वाले एक लड़के के कक्षा के चले जाने पर एक नया लड़का सम्मिलित हो जाता है। नए लड़के का वजन ज्ञात कीजिए। ये तो चटपुटिया है, लेकिन पहले ऐसे बता दिए उसके बाद चटपुटिया बताई, ठीक ना। यार देखा 30 जने के औसत भार कुछ रहा होए देहे ना, हम ना जाने भाई देबा ना देबा ना, मान ले औसत भार यक्स बोलो, तो औसत भार यक्स मान ले भैया। तो कहा था हुई है 30 यक्स, होइए ना होइए। कहा था कि एक लड़का इनमें चलल जाला, अगर एक लड़का चलल जाला भैया फिर ओकरे स्थान पे एक लड़का और आ जाला, तो एक मतलब 30 जने रहे तो 30 जने रही ना, बोला हो। कहा तो बा 25 किलो वाला एक लड़का चलल जाला, ओकरे स्थान पे फिर नया लड़का सम्मिलित हो जाला, तो एक जने गए तो एक जने आए गए तो 30 किलो रहेंगे, 30 जने रहेंगे। कहा था का भैया आगे पढ़ा, औसत भार 200 ग्राम घट जाता है, तो ग्राम के की ग्राम बने सकते है ना, कैसे 200 ग्राम बटे कितना हो 1000 भाग कर बना, 0 हुआ कट गया, तो मतलब का हुई है आधा, ये नो 2 5 10, 1 बटे कितना हो 5, ये ना होगा बोलो जी। अरे 200 में 1000 से भाग करेंगे तो किलोग्राम बदलेगा कि नहीं, तो एक मतलब 00 से 00 कट गया, तो मतलब 2 बटे कितना बचा 10। अब भैया एक अंक पे दशमलव लगा दी, ऐसे लिख सकता था कितना हो 0.2 लिख सकता कि नहीं, 0.2 का मतलब का 1 बटे 5 है ना, क्लियर ना। अब कह भैया औसतवा ई रहा, यही औसतवा में घट जाला, कितना घट जाला 0.2 ना, बोला हो ये घटा देगा घटा दे औसतवा में। कहे न का कि अब यहां देखा हमका का लिखे के बा, इहे निकाले के बा। यार देखा ध्यान से देखा बहुत अच्छे से, यार देखा कहे न कि 25 किलो वाला जाला तो 25 किलो वाला जाई तो का माइनस कह जे जाई वो माइनस, जे आई वो प्लस। का था कितने किलो वाला आवाला नहीं पता तो का हो, मान ले y किलो वाला आवाला, सही कि ना सही। तो ये कितना लिख सकी थे बता सका था 30 x माइनस 25 प्लस y, ये लिख सकते कि नहीं बोलो जी, क्लियर है। अब इधर देखा, इधर अब हल करा, 30 की गुणा x में करवा कितना हो 30x, 30 दूनी कितना हो 60, और उसके बाद कितना हो ये 0.1 अंक पे लग जाए, ये होए बोलो जी, ठीक है ना। आगे बराबर कितने का 30x माइनस कितने का 25 और प्लस कितने का y, यही होगा। है 30x से है 30x और है 25 एक बगल आइए का हो गया हो बोलो 25 प्लस में हो गया है और माइनस कितना हो 6, ये ना होगा, सही है जी। और बराबर कितने के y के, सही है। अब इनमें से घटाए तो 6 कितना हुई भैया, 25 में से 6 गए 19, अर्थात y बराबर कितने के जी 19। एक मतलब आया हुआ लड़के का वजन कितना है 19 किलोग्राम। बात समझ में आया कि नहीं। ये देखो ये एक ऐसा मेथड है ना कि पूरे क्वेश्चन को हल कर देगा। ये मेथड हम 100% गारंटी लेते हैं, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो गारंटी लेते हैं कि ये मेथड सबको हल कर देगा। लेकिन आपको इतना बवाल परिश्रम नहीं करना है। ट्रिक देखो, ट्रिक बताए बोलो जी।
अब देखो ये सेकंड का क्वेश्चन है, सेकंड का कैसे लगेगा ध्यान दीजिए। इधर देखो, उसको लिखने की इच्छा हो तो लिख लीजिए, नहीं लिखने की इच्छा हो तो आइए इधर देखिए। इधर देखा हे हीरो, अब तुम्हें खोपड़ी घुमाना है, कैसे खोपड़ी घूमेगा इस बात पे चर्चा पढ़ाना है। इधर देखो 200 ग्राम घटला किमे घटला हो, 200 ग्राम किमे घटला, औसत में घटला। औसत में घटला तेकर मतलब को का पता हो कि जे आए ओकर औसत से ओजन कम होए न हो। बोल बा अरे औसत में घटता तेकर मतलब जे आए ओकरे औसत में कम होए कि ना होए। कितना घटता 200 ग्राम, 200 ग्राम का मतलब दशमलव कितना हो 2, ये ना घटता किलो, दशमलव 2 किलो। बोलो 200 ग्राम को किलो में बदलेंगे 0.2 किलो होगा ना, क्योंकि इसमें 1000 से अगर हम भाग करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 से भाग करवा के में 2 में, तो भाई ये 2 में भाग करवा कितना हो, ये 0.2 हो। क्लियर करना, क्लियर। अब सोचा 0.2 ग्राम 0.2 किलो सब में घटता, सब में घटता, यांदा सब में घटता तो एकर मतलब कुल कई जने हैं हो। अरे 30 जने में एक जने गए एक जने आए तो हो कितना, एकर मतलब सब में 30 घटे ही भैया, गुणा कई कितना हो दशमलव कितना 6.0। एकर मतलब घटे कितना 6, किन्ने से उनके आयोवा में से। आयोवा कितना बा हो, कहां बा है 25 किलो ना, 25 किलो वाले में से एकर मतलब 6 घटिए कितना हो 19 किलो। बात समझ में आए कि नहीं, बोलो जी समझ में आए कि नहीं। अब पहले सुना फिर से एकदम और समझे कोशिश करा। एक डिलीट कर दी, कुल जितना पे कचरा लिखा बा कुल डिलीट कर दी, लिख है चला है देखा है डिलीट किया। अब पहले समझे कोशिश करा ध्यान से, ये फोकस करा, फोकस बात क्यों नहीं करेगा। 25 किलो वाला एक बंदा चला गया, इस पे फोकस करिए। 25 किलो वाला एक बंदा चला गया, मेरे को क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है, नहीं तो पढ़ता बनाना नहीं ना। इधर देखो 25 किलो वाला एक बंदा चला गया और औसत में क्या कर दिया भैया 200 ग्राम की कमी कर दिया। अगर इसके जाने से 200 ग्राम की कमी हो गई तो एकर मतलब जेगा बा 25 किलो से पक्का कम होए न हो, बोला न हो, बोला न हो, बोलो 25 किलो से कम होए। अब ये सोचा 25 किलो से कितना कम होए ये ज्ञात करेगा, बात समझ में। अब 25 किलो से कितना कम हुए तो कमी कितने की 0.2 की गिरा के। अब कितने सब जने 30 जने में 0.2 गिर। अब देखा सुना ऐसे न समझ में आता, ऐसे समझ ला 200 ग्राम 30 जने में कम हुए तो बतावा कई सौ ग्राम कम हुए, गुणा कई देकर मतलब 6000 ग्राम कम हुए कि नहीं। बोला 6000 ग्राम के अगर किग्राम बदल देबा 1000 से भाग कर देबा ना तो एकर मतलब 3 जीरो से 3 जीरो कटिए, एकर मतलब के किलो कम होए 6 किलो कम होए। ऐसे कैसे जैसे गहन ना जे गहन उनकर 25 बात एकर मतलब 6 किलो कम होई के वही कितने को 19 के। बताओ ना बन गया, बोला समझ में आई कि नहीं एकदम अच्छे से। बोलो आगे बढ़े, चलिए अगला मेथड समझते हैं। चला है एक ही उड़ावा, यो देख ला कितना था पूछे बा, एकदम पूछा हुआ परफेक्ट टू परफेक्ट क्वेश्चन है, एकदम करना चाहिए सिर्फ। जबलपुर, इलाहाबाद, हाजीपुर और कहा भैया गुवाहाटी। कोई ग्रुप जी पूछे हो गुवाहाटी, गुवाहाटी गुवाहाटी असम। गुवाहाटी की मेरिट सबसे कम जाती है शायद, रांची गुवाहाटी मेरिट कम जाती है, डाल दीजिए सही रहेगा। जल्दी करिए जल्दी करिए, सोच नहीं पा रहे हो, सोचो सोचो बनाओ। हाँ और का प्रतिस्थापित करना। इधर देखो सोच नहीं पा रहे हो, सुनो समझो। कह रहा है कि 68 किग्रा वजन वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से जब प्रतिस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापित मतलब का 68 किलो के गिनक निकालते हैं उनके जरिए दूसरे की गिनक ले, ये ना प्रतिस्थापित कह दिए। अब क्या कहते हैं
तो 10 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किग्रा बढ़ जाता है तेकर मतलब जौन आएगा ज्यादा वाला आएगा ना। इसे पता चला गए जौन आएगा कौन वाला आएगा ज्यादा वाला आएगा। अब ज्यादा वाला आएगा भैया कितना जने में बढ़ी 10 जने में, अगर 1.5 सबके बढ़त है तो बतावा 10 जने में कितना बढ़ी हो 15 किलो बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बोला 15 किलो बढ़ी कि नहीं बढ़ी। एक मतलब जौन कह रहा उनसे ज्यादा हुए 68 वाला कह रहा 15 किलो जोड़ दे कितना हो गया 5 13 7 1 8 अर्थात आए भैया वो कितने किलो का आए है 83 किलो की। बता सोच एक बात बका, बोला हो हीरो समझ में आए कि ना एकदम वीआईपी कोनो दिक्कत ना है ना, आगे बढ़ी सोचो एकदम क्वेश्चन एकदम गर्दा मचा दोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। खाली एकदम बढ़िया से फोकस करिए कि हमको क्या चीज सोचना है। बात समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। एक बार और समझा देगा, इतना गंभीर लख रहे हो तभी देख रहे हो तभी कह रहे हैं। एक बार और समझा दें, एक बार और समझा दें, इधर बोलो आ गया, ठीक है ठीक है चलिए आगे बढ़िए। ये वाला देखते रहे हो कितनी बार पूछा गया है, देख लीजिए जरा, उड़ा दीजिए इसी बात पे, उड़ा दीजिए। कह रहा है आरआरबी कोलकाता और मुंबई और उसके बाद चेन्नई बिलासपुर महेंद्र चेन्नई पटना कौन छूटे नवजा का पड़ी। ठीक है जल्दी करिए कितना 35, एक लोगों का 35 आया है। तुम बताओ जी, यू न्यू स्टूडेंट स्टैंड अप, हाँ कोई दिक्कत नहीं स्टैंड अप। जरा तुम सोचो हमारे कहने के अनुसार, ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत वजन कितना है 10 वर्ष है, सब जने 10 किलो रहे, 24 जने रहे। बात क्लियर ना, आगे समझा। यदि शिक्षक की आयु को सम्मिलित करता है तो औसत वह 1 वर्ष बढ़ जाता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। एक मतलब औसत अगर 1 किलो बढ़त है तो एक मतलब जब अध्यापक जब आ रहा हुए वो एनल लोग से ज्यादा ओजन के रहा हो कि नहीं, इतना समझ में आएगा। एनल लोग के इतना ओजन के रहे नहीं देखा है 10 किलो का रहे, एक मतलब 10 किलो से पक्का ज्यादा हो, यही 10 किलो में जितना ज्यादा हो वही जोड़ा, ये समझ में आओ तक रहे। तो बतावा कितना किलो बढ़ावा 1 किलो, 24 जने उन्होंने लोग रहे, एक थे अध्यापक अगर आए हो तो टोटल जने कितना हो गया 25, एक मतलब 25 से करना 25 किलो बढ़ गया भैया, तो कितना हो गया बोला हो 35, एक मतलब अध्यापक के किलो रहा 35, उत्तरवा कौन सही ए। बात समझ में एकदम अच्छे से बैठा कहो बन गया रखना है छोटू, क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ उससे भी बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एकदम बेस्ट है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आगे बढ़े, चलिए आगे बनाए, चलिए आगे बढ़िए। ये वाला क्वेश्चन लगाइए, तो इस बार सबका उत्तर आना चाहिए, किसी भी कीमत पे हम देखेंगे। रिंग का अगर आंसर न आए ना पिटबो करते हैं। हाँ बनाइए बहुत बढ़िया, ठीक है उससे भी बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तरीके से बनाइए आपका बनना चाहिए, बस हम इतना जानते हैं। कुछ लोग इससे बना रहे हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं है जी, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन आपका, कोई दिक्कत नहीं है। 40 दिया है नंबर और औसत दिया है 15, गुणा कर देंगे 15 चौका 60 एक मतलब कितना 600। कह रहा है कि 10 ठो नए छात्र आ जाते हैं, 40 थे 10 ठो और आ गए तो कितना हो गया 9 50। औसत में वृद्धि हो तो कमी वृद्धि कितने के 15 दशमलव कितना हो गया 2, गुणा कर भैया 0 के गायब कर दे, 5 के गुणा हो कि नहीं खाली, तो 5 दूनी 10 के 0, 15 5 75, 75 एक कितना हो गया 76, ये ना। अब बताओ भैया यार देखा 40 जने रहे तो 600 रुपया रहा, 50 जने हो गए तो 660 रुपया हो गया, 760 रुपया हो गया। बतावा 10 जने के रुपये बढ़ाए ना 160 रुपये बढ़ाए ना, बोलो जी कई जने लेकिन बढ़ाए ना 10 जने ना, बोलो जी
10 जने के पास 160 रुपया। तो क्या कहना है, कहने कि नए छात्रों की औसत उम्र है, औसत पूछे है। तो भैया योगवा 160 कितना जने के 10, तो 10 से भाग के 160 में औसतवा कितना आएगा हो 16। तो आंसरवा कितना हो गया हो 16। बात समझ में नहीं? बोलो जी, कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? नए छात्रों का औसत पूछा था, ठीक है, जो दक्षे आए हैं उन्हें लोग के औसत। अगर पूरे पूछे तो ही एक्स मान ली, ठीक ना? पूरे ना पूछे रहा, नैतिक पूछे रहा। क्लियर है ना? आगे बढ़े, चलिए लिख लिए, ठीक। अब चलिए तनी इसको बनाइए, तो जल्दी से करिए, जल्दी सुपर फास्ट की तरह बनाइएगा। देखो और उड़ा दो। तीस सेकंड का समय है। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, 2022 का प्रश्न है। जल्दी से बनाइए, पहले बैठ जाइए सही से एकदम। 84 कितना? 84, सही है, वेरी गुड। हे देखा, औसत में 2 किलो बढ़ा था, तेकर मतलब इन 72 से ज्यादा हुई है। ये ना समझ में आई गो है, 72 से ज्यादा हुई है। कई जने हैं हो 6, तो 2 किलो बढ़े थे, 6 दूनी 12 बढ़ गया है, तो कितना हो गया? 84। उत्तर ए। कलम उठावे की जरूरत नहीं, समझ में आई कि नहीं? बोलो जी। और यन गुड़े ए से लगाए बराबर ठीक, उससे भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लग रहा है? ये देखो गुणा करना पड़ेगा, इधर देखो, यन गुड़े बराबर टी के, तो यन 6 गुड़े 72 बराबर गुणा करा, 6 दूनी 12, 7 छंग 42, एक कितना हो 43। अब कहा करता हो, एक अन्य छात्र कह रहा है कि एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो 6 जने रहे तो 6 जने हुई हैं, एक जने नहीं है, एक जने नहीं है। अब कहा था औसत में 2 किलो बढ़ गया था, तेकर मतलब कितना हो गया हो 74। गुणा करा, 6 चौका 24 के 4 और 7 छंग 42, 42 2 कितना हो गया? 42 2 44। अब घटावा 2, नए व्यक्ति का वजन कितना किग्रा है? अच्छा, अरे हे यो औसत कहाँ लिखवा रहा है? 72 बनेगा कहे नहीं उससे? जब औसत लिखवा दो कि किलो के स्थान पर तो दिक्कत हो ही जाए। इधर देखा, हाँ इधर देखो, आगे उत्तर ना, उत्तर 84 सही है, जो उससे बनाए हैं उससे सही है। इधर देखो, यन गुड़े ए बराबर किसके? टी का। सदस्य कितने? 6। औसत नहीं पता तो यक्स मान लो कितने का? 6x। ये लोग अब कह रहा है कि भैया एक जने जात है एक जने आवत है, औसत में कितने वृद्धि? 2 के, तेकर मतलब यक्स प्लस कितने का? 2 बराबर के जे ग है वो कितने किलो ग है? 72 किलो माइनस जे आई है ओकर निकाले के बाद वही मान ला। अब ये हुई है कितना हो? 6x माइनस 72 प्लस कितने के? y। अब एक हल करा, गुणा 6x प्लस कितना हो गया? 6 दूनी 12 और 6x माइनस 72 प्लस कितना हो गया? y। हे देखा 6x से 6x कट गया, 72 माइनस y बगला का हो गया प्लस, तो 72 और 12 कितना हो गया? हो 84 बराबर के y जे आई है। अब बना कि ना बना? कोई दिक्कत नहीं ना? इससे हर क्वेश्चन बनेगा, लेकिन थोड़ा सा लिद्दी होता है, बस यही बात समझना है, टाइम लेता है, मल्टीप्लाई ज्यादा करना पड़ता है। और इससे आप अगर समझ गए ना तो 1 सेकंड नहीं लगेगा। उड़े को बढ़ा तो के में बढ़ाई, जो आई बा एक मतलब जितने जात है वो नहीं कि बढ़े तभी बढ़ता, अब घटे तो नहीं घटे, बोला हो बस इतना समझाओ। 72 किलो के गैन है तो बढ़ गया आए दूसरे का ऐसे, एक मतलब वो जो आई हुई 72 किलो ज्यादा आई हुई ना। अगर ये घट गया तब 72 किलो से कम आए होते तो 72 किलो में से घटाई दी। बस समझ में आए? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे आगे बढ़ जाइए। आगे अगला क्वेश्चन इसे उड़ा दीजिए तो एकदम गर्दा हो जाना चाहिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, खाली कटहल है बस, व्यक्ति के जरिए कटहल उड़ावा। जल्दी करा, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, जल्दी करिए, एकदम उड़ा दीजिए उड़ा दीजिए। कह रहा है 18 कटहलों का माध्य कितना है? 7.2 किग्रा है। यदि समान भार के 2 और कटहल इसमें सम्मिलित कर लिए जाए तो माध्य भार 20
ग्राम कम हो जाता है। बाद में सम्मिलित किए गए प्रत्येक कटहल का भार ज्ञात कीजिए। और तरीके 7.18 kg, 7.40 kg। शाबाश शेरों कि कुछ लोगों का आंसर ए बता रहे हैं, कुछ लोगों का आंसर सी बता रहे हैं। बताइए कौन होगा? आ गया जी? नहीं आया? नहीं सोच पा रहे हो? इधर देखो, कुछ है नहीं। क्या कह रहा है? 20 ग्राम कम हो रहा है ना। 20 ग्राम को किग्रा में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे, कितना जनिक 20 ग्राम कम होता है? 18 ना। लेकिन कहने कि यदि समान भार के दो और कटहल इसमें सम्मिलित हो जाते हैं तो दो जने और सम्मिलित होत हैं, तेकर मतलब पक्का हो कि जात होत ना बा। तो 18 जने पहले रहे तो 2 जने और आइए, कितना जने होइए? 20। ये ना। अब देखा 2 जीरो से 2 जीरो कट होइए, 2 दूनी 4, एक मतलब दशमलव का होइए 4 बढ़िए। दशमलव कितना बढ़े? 4। बढ़े कि कम होए? कम होए। का होए? कम होए। अगर 0.4 कम होए भैया तो सोचा, अब ध्यान से, पहले औसत भार कितना रहा? बोला 7.2। अब 0.4 कम होइए, कितना होइए हो? कौन होगा जी? कहां पे गलती हुआ है? भाग करो जल्दी से। 20 ग्राम कम हो जाता है तो 20 ग्राम कम हो गया, 2 जने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कम होगा, कम होगा, सही तो है। अब इसके बाद अच्छा ये पूछा है प्रत्येक कटहल का भार ज्ञात करना है, भार में निकालना है। तो हम लोग तो भार नहीं निकाल रहे। इधर देखो, चलिए इधर देखो, n गुणे a बराबर t के। तो भैया 18 कटहर एक दाम 7.2 है तो गुणा करा कितना हो? 18 दूनी 36, 18 सत्ते और ओकरे बाद 3 जोड़ दे, कितना होइए? 129। ये है ना? सही बात। अब आगे भैया कांच का टी हो तो करा n गुणे a बराबर t के, तो n कितना रहा? 18 और 7.2 बराबर 129.6। ये रहा ना। अब फिर क्या कहना है? 2 कटहल और जोड़ देते हैं तो 18 2 कितना हुई? 20 के। अब कहा था औसत कितना कम हुई तो 20 ग्राम कम होता है, तो मतलब 20 ग्राम को किग्रा में बदलेंगे तो कितना होगा जी? ऐसे 1000 से भाग करेंगे ना, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, तो मतलब 2 अंक पे दशमलव लग गया, 0.02। इतना किग्रा कम हो ना तक में औसत में, तो एक मतलब इनमें से भैया घटावा 7.2 में से 0.02 घटावा, एक बार घटावा कितना हो? 8.7। ये होए कि ना होए? अब भैया एक एक घटाइबा तो ये लिखबा 7.18 बराबर, ये ना। अब बराबर कितना गुणा करा? दशमलव गुणा करा भैया, इन गुणा कह दे के कर 2 के 2 गुणा करा, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और ओकरे बाद 2 1 2 1 3 और ओकरे बाद 7 3 कितना? 21 और ओकरे बाद के अंक पे दशमलव 1 अंक पे, एक मतलब कितना हुई है? 213.6। अब घटाए भैया 14 होगा। अरे 8 दूनी 16 और 2 1 2 1 3 और ओकरे बाद 7 3 21। हाँ तो 2 से गुणा करिए। अच्छा सॉरी है 3 1 3 लिख रहे हैं। देखो 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 के 2 1 2 1 कितना? 3, ये ना बोलो। और 7 3 कितना हो गया? 21। 7 दूनी 14। जो सही है वो गलती करते हैं। हो गया मान लीजिए, दिमाग नहीं। ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो जी? 14 और 3। ठीक है, अब बताइए घटा नहीं पाएंगे जी? घटा लेंगे कि नहीं? घटाइए, कितना आ जाएगा जी? दशमलव कहानी खत्म। यहाँ पे हो जाएगा कितना? 6 और यहाँ पे 14 में 12 में से 4 गए, कितना हो जाएगा? 8। ये होगा? बोलो जी सही है? तो पैसे कहाँ सही है? हाँ घटा रहे हैं उल्टे।
13 में से 9 गए, 4, और उसके बाद 3 में से 2 गए 1, अर्थात कितना होगा जी 14। ये 14 कितने जने को है? 2 जने के। अगर 2 जने 14 होए बतावा, एक जने का औसत भार कितना होए? 7। ये आंसर होए। कहां बा? 7 की कराटी सही है। तो पानी दीजिए, पानी, थोड़ा सा दिमाग सही काम नहीं कर रहा है, पानी दीजिए। ठीक है जी। अब बतावा, दिमाग लगावा इनमें, अब कैसे कमी होए और आगे बतावा डायरेक्ट कैसे बने। डायरेक्ट छोटू तू बतावा, बतावा। हाँ बोलो। डायरेक्ट ये तो आप मेथड लगा ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बताइए कि यह आम बात है। डायरेक्ट बताइए कैसे बना दिया जाएगा कि जो कहानी बन जाए 1 सेकंड में। देखो, डायरेक्ट बनाने के लिए कुछ सोचना ही नहीं था। हम लोग जो सोच रहे थे इतना बकवास चीज। इधर देखो, इधर 18 का टहल रहा भैया, इतने ग्राम की कमी हो तक। ग्राम के मतलब हुए कि भैया 20 ग्राम में 1000 से भाग कर देबा तो एक मतलब कितना हुई है? 0 0 कटिए 0.02 ग्राम। ये होगा, बोलो जी। अगर ये 2 ग्राम है, इतने किग्रा की कमी हो रही है, तो इसका मतलब 18 और 2 जने ई शामिल हो गए, तो मतलब 20 से में मल्टीप्लाई हुई है कि नहीं? तो मतलब 2 दूनी कितना हो गया है? 4.4 की कमी होता, 0.4 की कमी होता है। एक मतलब कई जने से? 2 जने से। कितने से? 2 जने से। तो एक मतलब इनमें अगर 2 से भाग कर दी तो 1 जने से कितना कमी हुए? 0.2 की कमी हुए कि ना हुए? बोलो जी। अगर 1 जने से 0.2 की कमी हुए तो एक मतलब औसतवा रहा 7.2, 1 जने से 0.2 घटाया जाता है, मतलब प्रत्येक जने के वजन कितना हुए? 7 किलो। बात समझ देख रहे हो? बैठिए, आगे उड़ावा। बात क्लियर है? हो आगे बढ़ी। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, आप इसको बेहतरीन तरीके से लगाइएगा क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है, लगभग लड़के इसको छोड़ के आए थे। जितनी भी शिफ्ट वहां पे मिली थी हमको, ये जो आरपीएफ कांस्टेबल का हुआ था, लगभग लड़के इसमें टिक नहीं लगाए थे। ठीक ना? 138 है क्या, शायद अब याद नहीं हमको आ रहा है, जितने शिफ्ट हुए थे पूरे शिफ्ट का पीडीएफ निकलवाए हैं। उस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कोई बंदा नहीं लगाया था जल्दी। ये आरपीएफ कांस्टेबल जो अगली बार ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, हाँ, पूरा उसी पीडीएफ से ही बना रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, जो पूछा गया है। एसआई भी है, कांस्टेबल भी है, एएलपी भी है, एनटीपीसी भी है, पूरा हमारे पास पीडीएफ है। उस पीडीएफ को ही पूरा एकदम गर्दा मचवा देंगे, घबराइए नहीं। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो बता दो, सेंड कर दें। चलिए ठीक है, अभी सेंड करवा देते हैं, घबरा कह रहे हो। पूरा 138 है कि और ज्यादा है सेट। 138 सेट पूरा एलपी से लगा के, ग्रुप डी से लगा के जो हुआ था। चलिए जल्दी करिए, बना बना। इस क्वेश्चन में हमने ये खासियत देखा कि कोई भी बंदा 4-5 शिफ्ट में कोई भी बंदा इस क्वेश्चन को टिक नहीं किया था, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने रख दिया। जल्दी करिए, आंसर आ गया जी, जल्दी करो, समय नहीं है। कह रहा है क्रिकेटरों के एक समूह का औसत स्कोर 42 था। एक नया खिलाड़ी सम्मिलित हो जाता है और समूह के सदस्यों के औसत का 250% स्कोर रहता है। भैया औसत का 250% स्कोर रहता है। कह रहा है कि परिणाम स्वरूप समग्र औसत में 30% की वृद्धि होती है। तो नया खिलाड़ी शामिल होने से पहले औसत समूह के क्रिकेटों की संख्या क्या थी? भैया आपको बताना कितना जने रहे, संख्या बताओ। हे देखा ध्यान समझा। एक ही अगर लगावे चाहत होगा वीआईपी तरीके से लगा सकत है, कोनो बहुत बड़ी बात नहीं खेबा, ध्यान से समझा। अगर भैया कि 42 ठे रहा औसतवा 42 बनाओ, टोटल कहना परिणाम स्वरूप समग्र में औसत में कितने परसेंट की वृद्धि की? 30। अगर इसमें 30% की वृद्धि कर दे तो 130/100 होगा कि नहीं होगा? 0 से 0 कट जाएगा। अब इसका गुणा कर दो, 13 दूनी 26, 13 चौका 52, 52 दूनी 54, 54 का मतलब एक अंक पर दशमलव लगाई दो, ये ना 54.6 हो। कौन तकलीफ? बोलो जी। अब कहे ना, लेकिन का
जब बेचारा लड़कवा शामिल, नए खिलाड़ी को सम्मिलित होने पर औसत कह रहा है कि और समूह के सदस्यों की औसत 250 स्कोर करता है। शामिल हो गया तो औसत 250 स्कोर कर दिए। तो एक मतलब भैया अगर 42 का 250% हम लोग निकालें तो क्या आएगा, जरा ध्यान लगाइए, निकालिए। 0 से 0 कट गया, 50, 25, 5 दूनी 10, एक काट दे कितना होगी 21, 21 पंचे कितना होगी 105। ये नो है, बोलो जी, बोलो जी। अब पहले हमारा औसत कितना रहा हो, 42 ही खाली रहा, ये रहा, बोला हो। अब यहां फोकस करा, ध्यान से फोकस करा, इन इतना बढ़ाई देहन, इनके शामिल होए से इतना बढ़िए। अब ध्यान से फोकस करा कि अगर एम में देखी कितने वृद्धि भावा, बोला हो कितने वृद्धि भावा, जल्दी से हटावा, कितना 12.6 के ये वृद्धि भावा, बोला हो। अब अगर एम से एम देखी कितने वृद्धि भावा तो नहीं देखा, छियालीस 46.1 ये वृद्धि हुआ है। लेकिन कह रहा है नया खिलाड़ी सम्मिलित हो जाता है होने से पहले अच्छा पहले पूछा है, इसको मत घटाइए, गलत घटा रहे हो। इधर देखो ये था कितना जी 54.6 ये था, और ये 105 सही है। अब इधर देखो ध्यान से समझो समझो समझो, एकर मतलब कि ई वृद्धि और ई वृद्धि अगर दोनों वृद्धि हम जोड़ दें तो कितना हो गया, एकर मतलब 105 प्लस कितना हो बोला 42, 42 जोड़ 54.6 जोड़ दे कितना हो गया बोला 0.6, और उसके बाद कितना हुई है 9, और उसके बाद कितना हुई है 5, और उसके बाद कितना 1, ये नो है। और इतना जने के वृद्धि कितना करे सर 12 कितना हो 6, भाग करा कितनी बार में कटे, जल्दी भाग करा कितनी बार में कटे देखा, भाग करा जल्दी, भाग करिए जल्दी करिए। कट नहीं रहा है, काहे नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है। एक मिनट रुक जाइए, तो कहीं पे मिस्टेक कर दिए क्या, एक बार क्वेश्चन आप फिर से पढ़ने दो, रुको, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गया हो। कह रहा है क्रिकेटरों के एक समूह का औसत स्कोर 42 था, एक नया खिलाड़ी सम्मिलित हो जाता है, समूह के सदस्यों के औसत का 250 स्कोर करता है, परिणाम स्वरूप समग्र औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो नए खिलाड़ी सम्मिलित होने से पहले और समूह में कितने क्रिकेटरों की संख्या थी, इधर देखो ध्यान समझो। मान लेते हैं कि पहले आपका 42 था, ये तो दिया है, मान नहीं लेते हैं, 42 था ना जी। 42 में कह रहा है कि क्या होता है, पहले तो आपका 30% समस्त में वृद्धि हो रहा है, तो 42 का 30% का मतलब 130 बटे कितना जी 100, 0 से 0 काट देंगे, गुणा कर देंगे, कितना आया था अभी गुणा करने पर 54 कितना आया था 6, ये तो समस्त में वृद्धि हो गई, समस्त में वृद्धि इसको बना दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर क्या बोला है, अगले में पढ़ो, अगले में क्या कह रहा है 250% वृद्धि हो रही है समूह में सम्मिलित होने के बाद व्यक्ति की। भैया 42 में 250% अगर निकालेंगे, 42 का 250% तो कितना आ जाएगा जी, गुणा कर दो, 50 25, 5 दूनी 10, 21, और 21 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 105, सही है कि नहीं है। अब ध्यान से समझो क्या कह रहा है, ये आपका 105 हो गया और ये आपका 54.5 हो गया। अब यहां से अगर हम देखना चाहें कि 54.5 42 से कितना बड़ा है, तो आप लोग घटा लीजिए, कितना हो जाएगा जी 12.6
6 कि 4? 6। 12.6 की वृद्धि हुई है। अब ये देखो कि 54 जो आपका वृद्धि है ये 250 वाले से कितना कम है, घटाइए जरा। तो एक मतलब घटाएंगे दशमलव कितना आएगा जी? 4, यही ना। और उस 50.4 यही आएगा, सही है। अब सोचो ये वाली वृद्धि आपकी इतनी है और ये वाली वृद्धि इतनी है। अगर वृद्धि बड़की वाली में छोटकी वाली से भाग कर सदस्यों की संख्या निकली है कि नहीं निकली है? अब इसका मतलब है कि 50.4 में अगर हम 12.6 से भाग करें तो बताइए कितनी बार में कट जाएगा? काटिए, दशमलव हटा दें, 0 बढ़ा दें और उसके बाद हो जाएगा। अगर इसके में लगभग 4 बार लइए भैया, 6 चौका 24 के 4, 12 चौका 48, 2 कितना हो? 50। ये नो है तेकर मतलब कितनी बार में कट जाएगा? 4 बार में कट जाएगा। उत्तर कितना होगा? 4। अर्थात सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 4। बात समझ में आया? चलिए लिखिए, जल्दी से पहले नोट करिए, फिर एक बार फिर समझाएं। जल्दी नोट करिए। 4 राइट उत्तर 4। सम्मिलित होने से पहले कह रहा है ना, तो पहले 4 ट्रेन सम्मिलित हुई तब 5 हुई। हाँ तो सम्मिलित होने से पहले ना लिखा है। ठीक है, हाँ एलिगेशन से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 3 मिल गया तो लगा दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 100% मान के लगा दो। बन गया। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा जल्दी से, ये वाला तो बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। ओए गलती से ठीक है, आगे आपका प्रश्न जो आ गया है, आपको क्या सीखना है? गलती से। क्या सीखना है? बोलो जी, गलती से। अब हम लोग फोकस करेंगे किस पे? गलती से, कि क्या गलती करते हैं और क्या आंसर आता है। ठीक है, ध्यान दीजिए इस पे। इधर देखो, गलती से में क्या बात है समझने की कोशिश करें सब लोग। जैसे भैया देखा यहाँ लखा हो, हम कह दी 5 जने रहन, इनकर औसत वजन मान ली 10 रहा, लेकिन एक जने के जमन हो, अगर उनकर अंक रहा मान ला 7, उनकर लेकिन पढ़ ले हम गलती से 8, तो बतावा औसत वजन बढ़े कि घटे? बोला कैसे पता? गलती से। देखा ध्यान से, ध्यान समझा। 7 सही रहा, अब तू गलती से पढ़े कितना है? एक मतलब ज्यादा पढ़ ले तो औसतवा ज्यादा भाव है, और जब सही पढ़ने पर तो औसतवा का हो गया? बस समझ में। तो अब यहां पे सबसे बड़ी बात फोकस क्या करनी है कि अगर गलती से ज्यादा पढ़ लेबा और रहे कम तो औसतवा का हो? कम। लेकिन अगर कम रहे और गलती से ज्यादा पढ़ लेबा तो औसतवा का हो? बोलो, कम रहे और गलती से ज्यादा पढ़ लेबा तो औसतवा का हो? कम। कम और ज्यादा रहे गलती से कम पढ़ लेबा तो सही वाला औसतवा जो निकले वो का निकले? ज्यादा। बात समझ में आ रहा है? फिर से बोलो, क्या मैं बोला? बोलो, सोचो जरा, माइंड में सोचो ये बात। अगर औसत जैसे 20 बा, ठीक ना, एक जने 60 पढ़े रहा, तू 80 पढ़ ली है, तेकर मतलब बताओ औसत बढ़े कि घटे? 60 रियल रहा ना, 80 पढ़े है ना, ज्यादा पढ़ ले है। अगर ज्यादा पढ़ने होगा तो सही वाला जब पढ़ा तो औसत घटिया कि नहीं घटिया? घटिया ना, बोलो जी। लेकिन एक जने के 20 रहा और भैया सही मोल नहीं पावे के रहा 80, लेकिन तू पढ़ ले है 60, अब बतावा औसतवा का हो? एक कंडीशन में जब सही वाला आपके पास कम है और गलत वाला आपके पास ज्यादा है तो औसतवा क्या होगा? कम होगा। इससे बात समझ में नहीं। लेकिन अगर सही वाला ज्यादा है और पढ़ ले है, गलती वाला जो है कम है, गलत वाला कम है, तो औसतवा क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं जी? बोलो, समझ में आया कि नहीं? बोलो, फिर समझा।
पढ़े के रहा 60 पढ़ लिए गलती से 80, तो एक मतलब फिर अपन बीच घटाए के बस 60 पढ़बा तो औसतवा घटिए कि ना घटिए। लेकिन पढ़े के रहा 80 पढ़ लिए 60, तो एक मतलब फिर बीच में बढ़ेबा तो औसतवा बढ़िए कि ना बढ़िए। अब बतिए समझ में, बोलो जी, क्लियर ना? अब समझते हैं हम लोग। इधर देखो, इधर देखो, ये पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है, पहले इसको समझने की कोशिश करो, उसके बाद लगाओ। दो तरीका समझाएंगे, दोनों समझने की कोशिश करो। इधर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया था, बाद में पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया था। इन दी गई 7 संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। इधर देखो ध्यान से समझिएगा, औसत कितना रहा भैया, बोलो जी, औसत कितना था? पहले दोनों तरीका समझा रहे हैं, पहले दोनों तरीकों को अच्छे से समझिएगा। पहले तो आपको पता है कि n गुणे a बराबर क्या होता है जी, 3। 7 जने रहे, औसत कितना रहा 53। 53 के गुणा कर भैया कितना हो गया, 7 3 21, 7 5 35, 2 कितना हो, 35 2 37। सही जोड़ो ना पाऊ तो तुम। आगे का कहा था भैया, कहे न कि बाद में पता चला कि 7 ही संख्या बा, लेकिन 7 ही संख्या बा, लेकिन औसतवा में कुछ हेरा फेरी हुए। कब? जब गलती से पढ़े के बदले कुछ पढ़े है तो। अब देखा, सुना सुना, कितना उन्हें सही सही पढ़े चाह रहा, 16 ना। कहा था एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया था, मतलब पढ़ाई चाहत रहा 58, ये 58 वाला का सही वाला, और पढ़े कितना है 16, ये का हो गया गलत वाला। एक मतलब गलत वाला इनमें में से घटे और सही वाला इनमें जोड़े, ये ना ध्यान से देखा यार। अब भैया पहले गलत वाला घटाए ला, 11 में से 6 गए, और उसके बाद 7 कहा, 6 कहा, 6 में से 1 गए 5, और उसके बाद कितना 3। अब सही वाला जोड़ा भैया, कितना जोड़ा 58, ये ना। अब जोड़ा भैया 8 5 13, 5 5 10, 1 11, और उसके बाद कितना 4। अब बतावा एक की संख्या का है 7 के ना, तो 7 से एक मतलब इनमें भाग कह दे तो औसत नहीं निकलिए, 7 से भाग करा, 7 5 35, 7 5 35, बचा कितना 6, और उसके बाद आगे 7 9 63। एक मतलब नया औसत हमारा, अच्छा वाला औसत हमारा कौन हो गए 59। आंसर कौन सही, सी। ये मेथड सबके समझ में आए कि नहीं? का समझ में आए कि जवन गलत वाला रहे ओके घटा ले, और जवन सही वाला रहे ओके जोड़ दे, कौने में, योग फलवा में, हमेशा ये करेगा। बात क्लियर कि नहीं? इतना सबके समझ में आइए। अब दूसरा तरीका बताइए, रहा दी। अब टिरिक देखा, टिरिक जलवा बिखेर दे 2 सेकंड वाला ना, देख एग्जाम का मतलब है कि अभ्यास। अगर अभ्यास आपका रहेगा तो कभी नहीं भूलेगा। वीडियो आप एग्जाम देखने से पहले वीडियो 2 पॉइंट पे करके देख लीजिए एक बार, उसके बाद देखिए फिर जलवा बिखेरेंगे कि नहीं। कम से कम 3 दिन 4 दिन बाद 2 पे करके देख लिया करो, जिससे आप जो चीजें भूल रहे हो वो भूले ना। तुम लोग एक बार देख लेते हो बस कहानी खत्म, ऐसा मत करा करो। 4 दिन 5 दिन हो गए, पिछला वाला वीडियो प्ले करके एकदम भर्राटा देख ले। अब तू पढ़े है खुद से ही, और उसके बाद तू देखबे ना 4 गुना तार्जुमा को काम करे, और दूसरे को देखो तो कम काम करे, ठीक ना। चला, लेकिन गारंटी है काम करेगा, नहीं तो ऑनलाइन वाले देखबे नहीं करेंगे। ठीक है, इधर देखो, इधर बोलो, गलत वाला का हुई भैया घाटी, गलत वाला का हुई घाटी, सही वाला का हुई जोड़ी। याद रखे ना, गलत वाला घाटी, सही वाला जोड़ी। अब यार देखा, हम सही सही लिखे रहा 58, और हम लिखे है 16, एक मतलब कितना कम लिखे है 2, और 42 कम लिखे है कि नहीं, के कम लिखे है 42 ने। एक मतलब 42 कम लिखे है, तो 42 के औसत निकाला, 7 से भाग करवा, 7 संख्या भाग नहीं 7 छंग। एक मतलब हमारे औसतवा में 6 के वृद्धि होए कि ना वृद्धि होए। पहले औसतवा कितना रहा, कहां बा 53, अगर 53 में 6 जोड़ देबा तो औसतवा आप कितना हो 59। कहानी खत्म। बोला
समझ में आए हो? बोलो हो, एकदम सरल हो कि नहीं? कैसे बाटे खाली इतने देखा लिखे के रहा 58 सही वाला। अगर सही वाला ज्यादा बा और गलत वाला कम बा तो एकर मतलब औसतवा का होई बढ़ी। अगर गलत वाला ज्यादा हो सही वाला कम तो औसतवा का हो घटी। बात समझ में आई कि ना? बोला ना हो? क्लियर ना? आगे बढ़ा तब एक लगा वही बात में। चला उत्तर तक जल्दी से, सबका उत्तर बनना चाहिए, बस इतना हम जानते हैं। अगर नहीं बनेगा तो पिटबो करेंगे, ये समझ जाइए। जल्दी से बनाइए, जल्दी। आंसर 68.5 सही है। और आगे बताएं कोई जी। अब सोचो सही हमको पढ़ना था कितना? बोलो, सही हमको 25 पढ़ना था ना जी। कितना पढ़ना था? 25। लेकिन गलती से 25 को गलती से कितना पढ़े हैं? 45। एक मतलब गलत वाला कितना है जी? 45। गलत वाला है 45। तो एक अब बतावा औसत में जुड़े कि घटे? औसत में जुड़े कि घटे? घटे। काहे गलत वाला ज्यादा बना? गलत वाला ज्यादा बना तो कितना घटे? अब ई देखा इनमें से घटाओ 0 2 ई तो अब इनने घटे काहे के कर औसत निकले तब घटे। औसत निकाले बिना कैसे भाग करब हो? एकर मतलब इनमें 40 से भाग कर दे। एकर मतलब कितना हो गया? 0.5 ये होए। अरे भैया 1/2 होए। 1/2 मतलब आधा, आधा मतलब 0.5। एकर मतलब 0.5 घटे किनमें? ओकरे औसतवा में। तो 68 में से दशमलव अगर भैया 5 घटेबा कितना हो? 67.5। आंसर का होगा जी 67.5 डी। समझ में ना? देखा कैसी गलती करे है, ध्यान समझा। अगर सही ज्यादा जा कैसे लिखा है हो? ज्यादा तो जुड़ी प्लस। अगर गलत ज्यादा तो का होई भैया? घटी। ऐसे लिख ले बगले, याद रखे रहा कब जुड़ी कब घटी। समझ में आई ना छोटू? आगे बढ़ी। चला तब एक बात लगावा था। चला जल्दी करा था, एकदम सरल बात। ई के तू लोग बहन रहा है कहां से के लगेबा तो न लगाए। फिर अब रुका रहा, पहले ई लगावा। ओके रुका रहा, मैं बतावा थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बा, वीआईपी बा। जल्दी करिए, तीन आंसर देवे में हो। अब सोचा यार, देखा किसी वर्ग के एक छात्र को कितना हो? 67 अंक, दूसरे छात्र को 32 अंक प्राप्त हुआ। तो प्राप्त हुआ माने सही वाला प्राप्त हुआ न हो? तो सही वाला भैया प्राप्त हो ये कितना हो? एक जने के 67 और एक जने कितना हो? 32। एक मतलब दोनों जने जोड़ देगा कितना हो? 9 और कितना हो? 9। मतलब दोनों जने 99 अंक प्राप्त हो रहा। सही बात है, प्राप्त हो रहा, कोनो दिक्कत में ना बा। आगे कैन गलती से 67 के बदले कितना पढ़े लो? गलती से पढ़े 76 और उसके बाद 32 के बदले पढ़े कितना? 23। ये ना हो तो बतावा गलती वाला कितना हो गया? 9 और कितना हो गया? 9। हे भैया बहुत बढ़िया। यार वाला गलती से यार वाला गलती से पढ़ ले, लेकिन अंकवा में कौनो हेरा फेरी है? जब अंकवा में हेरा फेरी ना है तो कौनो परिवर्तन होए नहीं। तो आंसर क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब अंकों बराबर होगी तो कोई परिवर्तन होगा नहीं ना। तो गलती वाला सही होगा बाजी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। औसत जितना है उतना ही रहेगा। सही है, आगे बढ़े। चलिए चला ये लगावा, ओकरे बाद तब पीछे कह के दो वाला क्वेश्चन दिखाई दी। वही वाला क्वेश्चन आज होमवर्क करें। एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत वजन 21 किग्रा है, ये ना? हाँ 41 किग्रा, सॉरी 21 पढ़ दिए। 41 किग्रा है। कह रहा है कि
39 किग्रा के वजन वाला एक लड़का कक्षा में सम्मिलित होता है। पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर, भैया इनमें दोनों शामिल कर देवो, 34 किलो गिना गया था। नया औसत क्या होगा? गजब, एनटीपीसी पूछेगा। गजब गजब ना बता। अरे इसमें क्या है जो नहीं आ रहा? अभी जो तुम लोग पढ़े हो वही तो है। इधर देखो, इधर देखो, n गुणे a बराबर t, ऐसे लिख सकते है कि नहीं? लिखे है। कितना बाटे? 42 लड़कियां। आगे गुणे कितना बोलो? 41 गुणा करा 42 से करना, 42 हसीलवा लगा कितने के? 4 के। अब 42 चौके कितना हो गया हो? 168, और 4 कितना हो गया? 8 4 12 72, ये ना सही गुणा बा बोल बा। अब भैया का कहना है? कहना कि इतना किलो के वजन वाला एक लड़का कक्षा में सम्मिलित हो जाता है। एक लड़कियां और आएगी भैया, एक मतलब 43 जने हो गए। अब कितना किलो का हो? इतना किलो का है, जोड़ दो। जोड़ देख रहे है भैया? 9 2 11, 3 2 5 1 6, और उसके बाद कितना? 7, और कितना? 1। सही हो कि नहीं हो? बोलो जी। कहाँ जीरो लगाइए? हाँ, अब इधर देखो ध्यान से, कह रहा है कि एक लड़का सम्मिलित हो जाता है। पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पे कितना पड़े रहे हो? 34 किलो। तो एक मतलब भैया यार देखा ध्यान से, 43 नहीं पढ़ाई के रहा, और पढ़े न कितना? 34। एक मतलब सही वाला 43 पढ़ाई के रहा, और पढ़े हैं 34। एक मतलब कितना कम पढ़े हैं? कितना हो? 9। एक मतलब 9 और बढ़े कि ना बढ़े? बोला हो 9 और बढ़ा दी। अब कितना होगी जोड़ा? 17 और 70, ये नहीं है। अब ये कितने लोगों का हो गया? बोलिए 42 लोगों का हो गया कि एक लड़के जो आ रहा वो कोई है 43। तो 43 से के भाग करा भैया, 43 से भाग करा, 9 3 27, और 9 चौक 36 ज्यादा है ये, तो भाग करा कितना है? दशमलव आए हुए 17 70 भागे कितना हो? 43। भाग करा कितनी बार जाए? पहले 4 बार लेके जा भैया। 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 1 17, बचे कितना? 5, और उसके बाद आप कितना बार जाए हो? 1, ये ना 43 से करना 43, बचा कितना? 7, दशमलव बढ़ेगा 0 बढ़ेगा, आप कितना बार जाए हो? 1 बार। 43 से करना 43, और उसके बाद बचा कितना हो बतावा? ये 7 बचा, और ये कितना बचा? 2 बचा। अब कितना बार जाए हो? 0 बढ़ा जाए। अब कितना बार जाए? 6 बार। 6 बार जाए थे, ये वाला उत्तर हो। सही ना? आइए सबके। अब लेकिन इनमें ठीक सोचा, ठीक सोचा, एक ही ट्रिक से बने का है, ये तो मन बनी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चला तो लोग जितना सुस्त है और एक्टिव हो जाइए। ये वाला क्वेश्चन बढ़िए कि ना है? ये तो सब जने बना देगा, तुरंत बने का उत्तर था, जल्दी सब जने बने देगा, हम जानते हैं। बनो जल्दी सब जने बने देगा, ध्यान से खाली पढ़ा बस बनिए। विश्वजीत जल्दी से उत्तर बताओ। हाँ पहले क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ ला। 13 और 24 को त्रुटि बस 31 और 42 लिखा गया है, बस समझ गया। यार देखा कहने दो प्रेक्षणों को 13 और 24 लिखना था, 13 और 24 लिखे होता तो सही वाला रहा ना। देखे जोड़ दे कितना होगा? 7 3 37, लेकिन गलत वाला कहा? गलत वाला कितना लिखे? 31 और कितना? 42, जोड़ दे कितना होगा? 3 और 7, ये ना। तो बताओ औसत घटे कि बढ़े? रिंका तू बतावा, पहले बतावा औसत बढ़े घटे। अरे 37 से 73 होगी तो औसत बताओ वही बढ़े कि घटे? अरे गलती वाला अगर क्या लिखा रहे? गलती वाला अगर ज्यादा रहते घटे, और सही वाला अगर ज्यादा रहता बढ़े, ये लिखा रहे। लेकिन मतलब औसत घटे, कितना घटे? एक ही निकाला। 13 में से 7 गए 6, और 6 में से 3 गए 3, एक मतलब 36 के एवरेज में निकाला। एवरेज में निकाले कैसे भाग करवा? 20 से। 20 से भाग करवा कितना हुई हो? 18 दूनी 36, मतलब 1 दशमलव कितना? 8, ये रोए बोलो जी।
अरे 36 में 20 से भाग करेंगे तो 1.8 आएगा। 1.8 की कमी हो जाएगी किसमें? 50 में। 50 में 1.8 की कमी करिए, कितना हो जाएगा जी? 2.9 में से 8 और कितना 4, अर्थात 48 दशमलव कितना जी? 2। 48.2 का मतलब कौन सा जी? बी। सही है कि नहीं है? सर अभी आप आंसर ले रहे थे ना? कहाँ अंतर? हाँ तो अंतर एक ही था ना, तब दो दो था है तो दोनों को जोड़ के अंतर लेंगे ना, अंतरवा नहीं लिए है। अरे ये तेरी की क्या कचरा करते हो? जब दो दो तीन तीन छुआ जाएगा तो क्या करेंगे कि सबको एक तरफ सही वाला एक तरफ जोड़ेंगे और गलत वाला एक तरफ जोड़ेंगे, तब दोनों का अंतर लेंगे ना। अगर एक के रहे तो क्या लेगा अंतर? अगर ये खाली एक 13 रहा हो और यही भी 13 रहा हो और 31 रहा हो, तब क्या करता है? डायरेक्ट अंतर लेता ना है। तो दो ठेम में बात दो ही वाला जोड़बा ना, सही सही गलत गलत। चला आगे बढ़ा, जल्दी करा। एक ये बा, एक के अंतर, एक के संख्या वाला बा, जल्दी करो। ये तो सबका बन जाना चाहिए, जल्दी करो। कह रहा है कि 48 के बदले कितना पढ़ा रहा हो? 84। सही पढ़ाई रहा कितना? 48, लेकिन पढ़े कितना? गलत वाला, गलत वाला 84। बतावा औसत बढ़े कि घटे? औसत बढ़े घटे? अरे गलत वाला ज्यादा है तो घटेगा, तो कितना घटेगा? इसमें से घटाओ, 14 में से 8 गए 6 और यहाँ पे घटा देंगे 7 में से 4 गए 3, 36। 36 कितने का? 5 का। 5 से भाग करो, 5 सता 35, 5 दूनी 10, मतलब औसत कितना घटेगा? 7.2। 7.2 घटेगा तो भैया 50 में से अगर 7.2 घटाओगे तो 8 दशमलव कितना हो जाएगा? 2 और 4, अर्थात 42.8। 42.8 कहाँ है? इधर सी वाला आंसर सही। सोचो ये सब क्वेश्चन में आप टाइम नहीं लीजिए, तब आपका रिजल्ट आपके समक्ष होगा। बात समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े, चलिए चलिए। ये तो लगा ही लोगे। अरे इसमें सोचना जी, जल्दी देखिए। कह रहा है कि औसत 60 था, गलती से 90 लिखा गया था, अतः छात्र ये होमवर्क दे रहे हैं। एकदम सरल है, क्योंकि कल यहीं से फिर चालू करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। सही कह रहे हो, 1.5-2 घंटा का बन जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए आप लिखिए इसको HW। एक ये होमवर्क है और इसको बढ़िया से लिख लीजिए, और एक और होमवर्क है जो छोड़े थे अभी, उसको क्लिक करके स्क्रीनशॉट डाल देंगे, ठीक है? ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।